हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देख चुके थे। लास्ट क्वेश्चन में जैसा देखा गया था, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन का रिव्यू कर लें ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो प्रीवियस लर्निंग के आधार पर हम लास्ट क्वेश्चन जहाँ छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 5, उसको थोड़ा एक बार याद कर लेते हैं। इसमें कहा गया था कि ए यदि -1 इसमें एलिमेंट है तो हमको ए क्रॉस ए निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप लिख लो इसको -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 पिछले क्लास को हम लेकर चलते हैं। इससे क्या है कि आपको रिकैपिचुलेट हो जाएगा जो जो चीज़ करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से इसको छोड़ दीजिए और दोनों को पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो आपका होगा ये -1 फिर उसके बाद क्रॉस -1 देन -1 then -1 -1 then 1 -1 then 1 इस तरह से 4 एलिमेंट हो गए। क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी भी सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए 4 हो जाता है। तो ये 4 आपका हो गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 सबके साथ हो जाएगा, यानी -1 ये ट्रिपलेट्स हो जाएगा। -1 1 फिर -1 1 यानी -1 का सब साथ में, फिर -1 1 and 1, फिर उसके बाद में 1 के साथ होगा, -1 का काम पूरा हो गया, 1 से चलिए तो 1 -1 फिर आपका होगा 1 -1 फिर आपका होगा 1 1 फिर आपका होगा 1 और 1। तो इस तरह से आपके एलिमेंट्स हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। ऑटोमेटिकली जब आप 2 एलिमेंट को 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल 4 एलिमेंट आपके मिल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इस तरह से यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 1 और एक 4 एलिमेंट निकालेंगे तो इसका एलिमेंट की संख्या 2 है, सॉरी 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 × 4 होता 8, तो 8 एलिमेंट हमारे पास आ गए। तो ये आपका ए क्रॉस ए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख चुके हैं। तो ये आपको देखा गया था पहले से, आपको जस्ट एक रिकैपिचुलेट करने के लिए इसको रिवाइज किया गया। दिस इज रिकैपिचुलेशन जो लास्ट क्लास का था। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था। अब आप चलिए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, देखिए, इफ ए क्रॉस बी इज गिवन ए क्रॉस बी जो आपका है कितना, ax ये ऑर्डर पेयर है, ay देन bx और by है। फाइंड a and b, ये आपको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है a क्रॉस b, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर चले आए। सेट ए में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एंट्री में जो रिपीटेड है उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे। तो यहाँ पर ए है, यहाँ भी है, तो एक ए लिख दीजिए आप। दूसरा यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो एक बी लिख दीजिए। इस तरह से आपका ए का एलिमेंट मिल गया। अकॉर्डिंगली आप बी के एलिमेंट को निकालिए। तो बी का एलिमेंट के लिए आपका क्या है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, बस इतना ही लेके छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज ए एंड बी। तो समझ गए होंगे। फर्स्ट एंट्री
सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड एंट्री सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सेट ए दिया है गिवन, हमेशा गिवन पर ध्यान दीजिए। सेट ए इज 1 2, सेट बी इज 1 2 3 4, सेट सी इज इक्वल टू 5 6, फिर आपका सेट डी है 5 6 7 8, ये आपका सेट डी का एलिमेंट है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर आप चलिए सेकेंड में, सेकेंड आपका है ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये आपको क्या करना है, इसको आपको वेरीफाई करना है, ध्यान रखिए। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो काम करने जा रहे हैं इसको आप देखिए। हम लोग पहले इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो फर्स्ट को चलिए लेट अस सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट को देखिए तो आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। हम लोग कोई कंफ्यूज ना करें इसलिए आराम से लिखते चले जा रहे हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आपके साथ में बीट सेट बी है और सेट सी है, तो सेट बी में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 है, कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये नल सेट हो गया। क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो तुरंत हम इसको कह सकते हैं कि ए क्रॉस फाई नल सेट। अब नल सेट में क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। ए में कुछ भी एलिमेंट हो, यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं दोनों सेट का, तो आपका फिर एक नल सेट ही आएगा। क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये आपका हुआ LHS, दिस इज योर LHS। अब आप RHS की ओर चले तो आप देखिए अगेन ए क्रॉस बी इंटू सॉरी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। बोलने के लिए क्रॉस हम यूज कर लेते हैं, क्रॉस सिंबल हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, बड़े आराम से चलिए यानी कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। यानी हम देखने जा रहे हैं कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या। चलिए चलते हैं। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, तो निकालिए ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए और बी। तो जैसे आप देख रहे हैं दो एलिमेंट यहाँ है, 4 एलिमेंट तो 8 एलिमेंट आएंगे। चलिए 1 1 1 2 1 3 1 4, ये आपका पहला सेट का एक और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ इसको हम एडजस्ट कर लिए। फिर चलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 लिखिए, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। बहुत सिंपल सा टास्क है। तो ये आपका कितने एलिमेंट हो गए, 4 इसके 8 एलिमेंट हो गए। तो ये आपका आया एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ गया। अब आप इंटरसेक्शन लिख दीजिए। अब आपको करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। तो चलिए ए में है 1 2 और सी में 5 6 है, तो 1 5 1 6 तो लिख दीजिए 1 5 एंड 1 6। फिर आपका क्या है, 2 है, फर्स्ट में 2 है, 2 5 2 6 2 5 एंड 2 6। चलिए ये आपका काम कर दिया गया, ये आपका इंटरसेक्शन आया। अब दोनों के इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन कुछ आ रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि पहले वाले सेट में 1 1 1 2 1 3 1 4 है, यहाँ इस तरह से कोई भी एलिमेंट नहीं है। 2 1 2 2 2 3 2 4 है, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हुआ, नल सेट हो गया। तो क्लियर कर सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, नल सेट। दोनों ही सेट नल हो गए, इसलिए हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं, तो हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड पार्ट क्या कहता है, वो है A क्रॉस C, तो वही क्रॉस C निकाल लीजिए, A क्रॉस C। चलिए A क्रॉस C को देखते हैं, हमारा क्या है 1 2 और C में 5 6 है, तो 1 5 1 6 1 5 1 6। फिर आपका क्या है 2 है, 2 5 2 6 2 5 2 6 कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं B क्रॉस D की ओर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D में चलेंगे, तो B को पॉइंट में रखिए आप 1 2 3 4 और D में है 5 6 7 8, तो 1 5 1 6 1 7 1 5 1 6 1 7 1 8, तो 1 5 1 6 1 7 फिर 1 8, 1 का काम खत्म हो गया। फिर आप चलिए B क्रॉस D में 2 से चलिए, 2 5 2 6 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8, ये आपने कर लिया। फिर आप चलिए 3 से चलिए, 3 5 3 6 3 8 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, आप समझ गए होंगे क्या कर रहा है। फिर आप चलिए 4 से, तो 4 5 4 6 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, इस तरह से आपका A बन गया, काम खत्म हो गई आपकी। अब आप देखिए क्रॉस C में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड D में कुछ कॉमन है क्या, तो आप कॉमन देखिए, कुछ है तो लिखिए, नहीं तो छोड़िए। या ऐसा देख सकते हैं कि A क्रॉस C में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और C के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं। चलिए टिक लगाते हैं, 1 5 यहाँ है, यहाँ भी है, टिक लगा दिया है। 1 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है। 2 5 दोनों जगह है, चलिए 2 5 भी कर दिया। 2 6 भी अवेलेबल है, चलिए ठीक है, तो तुरंत कर देंगे क्लियरली A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, देयरफॉर वेरीफाइड, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को पूरी तरह से समझ गए होंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि लेट A इज 1 2, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आपका 1 2 है, दूसरा सेट है जिसमें 3 4 है, B सेट में 3 4 एलिमेंट है, चलिए लिख लिया। फिर आपका कहा गया है कि A क्रॉस B निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B, तो आपको निकालना है राइट A क्रॉस B। फिर है हाउ मेनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B हैव, ये आपका एक प्रश्न है। दूसरा पूछा है कि लिस्ट देम, इसको लिस्ट भी कीजिए आप, लिस्ट देम। तो जितने भी तरह का प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न का उत्तर आपको देना है इसमें। पहला है A क्रॉस B निकालिए, दूसरा है हाउ मेनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, फिर दोनों, थर्ड में है लिस्ट।
तो आपका 3 पार्ट में क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए हम लोग एक ही पार्ट को देखते हैं, सोल्यूशन को चलते। पहले A क्रॉस B आप लिखिए, तो ये लिख दीजिए 1 2 क्रॉस 3 4। तो बड़े आराम से लोग काम कर चुके हैं, चलिए करते हैं इसको। तो 1 3 1 4, चलिए 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, चलिए 2 3 2 4 भी कर दिया। ये हमारा 4 एलिमेंट हो गया। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आपके A क्रॉस B आया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, चलिए पार्ट पर कर दे। हाउ मेनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, तो नंबर ऑफ सबसेट subsets of Cartesian product of A and B is equal to 2 raised to the power number of element of A cross B। तो A cross B में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 4 हो गया, यानी 16। टोटल हमारे पास 16 सबसेट्स बनेंगे इसके। क्लियर हो गई। चलिए अब थर्ड की ओर चलते हैं। लिस्टिंग है, थर्ड को लिस्ट करना है। तो लिस्ट में हम बड़े ध्यान से इसको करते हैं ताकि कोई चीज छूटे नहीं। हम लिखते चलते हैं क्या क्या करना है। तो लिस्टिंग में हम करते हैं सिंगलटन सेट। पहले सिंगलटन सेट आप जानते हैं बेहतर। तो इसमें आएगा आपका एक, सभी में एक एक एलिमेंट लिख दीजिए। 1 3 1 4 2 3 2 4। चलिए आप इसको लिख दिए 1 3 1 4 2 3 2 4। जितने भी सिंगल सेट है एक एक करके बना दिया, तो 4 सेट हो गए। फिर आप चलिए पेयर सेट। तो पेयर सेट भाई यानी ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट लेकर चलिए आप। आपका क्या है 1 3 1 4। फिर आपका फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड लिखिए 1 3, क्योंकि पेयर सेट आप कर रहे हैं तो पेयर सेट कर दीजिए। तो आपका कितना हो गया 1 3 1 4 कर लिए। फिर आप चलिए 1 3 2 3, ऑर्डर में चलिएगा, लिखने में दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 3 2 3, यस, फर्स्ट और थर्ड में आप आई, तीसरा सेट बनेगा आपका 1 3 2 4, 1 3 और 2 4, ये आपका बना। तो फर्स्ट में देखिए 1 3 1 4 फर्स्ट सेकेंड, 1 3 2 3 सेकेंड, 1 3 2 4 थर्ड। फिर आप चलिए सेकेंड और थर्ड ले लीजिए 1 4 और 2 3, इस तरह से बन गया आपका। थर्ड फोर्थ आपका पहले से आया हुआ है, सिर्फ यही बचा हुआ था। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए इसमें हमारे 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 1 4 2 3, ये हमारे 4 एलिमेंट बन गए। 1 2 3 4 सेट बन गए। अब चलिए ट्रिपल सेट, यानी सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, मेंशन कर दीजिए सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट वाला सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, ये हमारा क्या हो गया, लिखते चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर 1 3 1 4 एंड देन 2 3, ये आपने लिखा 1 3 1 4 2 3 कर दिया। चलिए नेक्स्ट में फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कर दीजिए 1 3 1 4 एंड लास्ट में आपका 2 4 है, ये कर लिया। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ कर लिया। अब चलिए थर्ड में सेकेंड थर्ड और फोर्थ कर लीजिए 1 4 2 3 और आपका 2 4 है। तो आप कर लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फिर आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर आप चलिए फर्स्ट थर्ड फोर यानी 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो आप चलिए 1 3 फर्स्ट 1 3 2 3 2 4, यस 1 3 2 3 और 2 4।
आप चाहे तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए रिपीट तो नहीं हुआ। तो आप देखिए हम ऑर्डर भी दिखा देते हैं आपको। क्या ऑर्डर आपका आया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर आपका आया फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फिर आपका आया फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट का काम खत्म हो गया। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। फिर आपका आया लास्ट में फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो 1 3 2 3 2 4 1 3 सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। एक मिनट जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 2 3 2 3 4 आ गया। ये आपको पूरे ऑर्डर में हो गए। आप चेक कीजिए 1 2 3, ये 1 2 3 का पोर्शन है। फिर 1 2 4 फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये भी आपका आ गया। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट है थर्ड है और फोर्थ है, ये भी आपका आ गया। फिर अब चलिए कौन सा है 1 4 2 3, यानी 1 4 हमारा सेकंड में है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी आ गया। तो इस तरह से इसके 4 हो गए। तो इस ऑर्डर को आप मेंटेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं एक सेट और, जिसका काम है, नाम है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट दे दीजिए, सॉरी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी देखते चलिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। ये आपका कौन सा टर्म आ गया? ये आपका आ गया 1 2, यानी पूरा लिख दीजिए 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर आपका 2 3 2 4 2 3 और 2 4, ये आपका है। वन एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। अब चलिए लास्ट में नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपका 5 हुआ। चलिए अब काउंट करते हैं। चलिए काउंट करते हैं। तो सिंगलटन सेट की संख्या हो गई 4, 1 2 3 4। यहां से आइए 5 6 7 8, ये 8 हो गया। फिर आइए 9 10 11 12, फिर आपका कितना आया? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ 13, फिर आपका 14 आया। जस्ट ए मिनट, एक बार काउंट कर ले हम लोग। फर्स्ट में हमारा आया 1 2 3 4, दूसरे में आया 1 2 3 4, 4 4 8, 8 और 4 12 13 14, 2 एलिमेंट और बचे हुए हैं। तो हम देखते हैं यहां से आपका पेयर सेट में देखते हैं। पेयर सेट में कितना हमारा है उसको चेक कर लीजिए। तो पेयर सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो फिर दो बनाइए। तो 1 2 1 3 1 4, ये आपका हो गया 1 2 1 3 1 4। फिर आपका आ गया, ये ऑर्डर है, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, सेकंड मान रहे हैं, थर्ड मान रहे हैं, फोर्थ। 1 2 1 3 1 4। फिर आपका सेकंड, चलिए इसको चेंज कर दीजिए, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड और सेकंड फोर्थ कर लीजिए, ये आपका हो गया। फिर आप चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ये आपका हो गया फर्स्ट से। फिर आपका सेकंड थर्ड और सेकंड फोर्थ भी आ गया। अब चलिए फर्स्ट थर्ड, चलिए फर्स्ट और थर्ड, यानी 1 3 फर्स्ट और थर्ड। चलिए फर्स्ट थर्ड आपका हो गया, यानी टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट हो गए। 1 2 1 3 1 4 और 5 हो गए। जस्ट एक बार वेरीफाई कर ले हम लोग। तो वेरिफिकेशन में देखते चलिए, इसमें आपका जो पेयर सेट में आया 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है। 1 3 2 3 1 3 2 3 भी आ गया, ठीक है। फिर आपका आ गया 1 3 2 4 1 3 2 4 भी आ गया, ओके। फिर चलिए 1 4 2 3 1 4 2 3 भी आ गया। फिर 1 4 2 4 1 4 2 4 मिसिंग है, तो लिख दीजिए 1 4 एंड 2 4। बहुत ध्यान से इसको करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपका है 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो
एक बार फिर से देख लें, इसके एलिमेंट 6 होने चाहिए। 1 3 1 4 आया, 1 1 3 2 3 आ गया, 2 1 3 2 4 आ गया, 1 3 2 4 आ गया, 3 1 4 2 4 आ 1 4 2 3 आ गया, 4 1 2 3 4 आ, फिर 1 4 2 4 आया, ये आपका आया, फिर लास्ट में 2 3 2 4, 2 3 और 2 4 एक छुटा हुआ है, 2 3 और 2 4। इस तरह से इसको आप ध्यान रखिए। 2 3 और 2 4 का टर्म हमारे पास छुटा हुआ था, तो चलिए हो गया। तो कितने हो गए आप फिर से काउंट कर लेते हैं। सिंगलटन सेट की संख्या हो गई 1 2 3 4, पेयर सेट में 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहां पर आपके हो गए 4, तो हो गए 1 2 3 4 6 10 और 4 14, 1 15 और 1 16 हो गए। यानी नंबर ऑफ सबसेट इज सबसेट्स इज इक्वल टू 16। इस तरह से लिस्टिंग भी क्लियर हो गई। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज हम लोग रन करते हैं, मूव करते हैं, और हमेशा वेरिफिकेशन की गुंजाइश होती है। आप काम करने के बाद जरूर वेरीफाई कीजिए जैसे हम काम किए। बिल्कुल हम लाइव सिचुएशन में आपसे बात करते हैं, इसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 ये दिया हुआ है। फिर कहा है कि नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू, ये हमारा 2 आएगा। फिर कहा है इफ x1 y1 2 z1 let A and B be two sets and the number of A is 3, number of B is 2 if x1 y2 comma z1 are in AB, are in A cross B, find A and B. Find A and B. Write x, y and z are where x, y, z are different. Where x, y, z are different. तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। चलिए देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन को समझने के लिए अपने आप को हमेशा क्लियर करना होगा, इसको आप सामने रखना है, तभी आप काम कर पाओगे। अदरवाइज जरा सा कुछ मिस हो जाएगी तो गलती हो जाएगी, फिर आप ढूंढते में दिक्कत होगी आपको। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा 6 होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से तो हमारा 6 ही होता है। तो चलिए ए और बी के एलिमेंट के बारे में लिखिए। जैसा आप पहले भी देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है। तो अब चलिए कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, वो एलिमेंट ए है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड। चलिए लिख दीजिए एक्स वाई जेड। ए में आपका एक्स वाई जेड आ जाए। क्यों आया?
क्योंकि तीनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री x है, y है और z है, तो लिख दिया। और चलिए बी में आपका क्या है, 1 है और 2 है, दैट्स ऑल। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 आया, नंबर बी में 2 आया, ये भी आ गया, तो हमारा प्रॉब्लम आ गया ये कि ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्या रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी ए एंड ए हैज 9 एलिमेंट्स, यानी आप लिख दीजिए नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। इसको हम सुधार कर लिख रहे हैं, 9 का है। फिर कहा है विच आर फाउंड टू बी -1 0 एंड 0 1। ध्यान रखिए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1। फाइंड द सेट A and the remaining element of A cross A। हमको निकालना है फाइंड A, पहला काम। दूसरा काम कर रहा है कि A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट, यानी रिमेनिंग एलिमेंट, जो बचे हुए एलिमेंट को लिखने हैं, रिमेनिंग एलिमेंट। तो इसको आप लिख दीजिए। चलिए पहले हम A की ओर देखते हैं। तो सोल्यूशन आपका सेट ही क्या होगा भाई, तो यहां से आप अनुमान करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पेयर -1 0 है, सेकंड ऑर्डर पेयर 0 1 है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है, -1 है। चलिए और क्या है, 0 भी है और एक 1 भी है, क्योंकि दोनों ही ए क्रॉस ए के ही हैं, तो इसलिए आपको फर्स्ट ए में 3 एलिमेंट होगा। फिर आप चलिए सेकंड में क्या होगा भाई, सेकंड में भी वही होगा, क्योंकि ये भी यही है, तो -1 0 1 हुआ। बोला ही है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज 9, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो आपका हो गया 3 into 3, यानी हो गया 9 एलिमेंट्स हो गए। फिर उसी तरह से आप ए को निकाल लिए, अब ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए निकालेंगे कितना होगा भाई, निकालते चले जाइए। -1 0, पहले -1 पहला, फिर -1 0, फिर दूसरा -1 1, फिर आपका 0 -1 0 -1, फिर 0 0, फिर आपका क्या है 0 1, फिर आपका आ गया 1 -1, फिर आपका आ गया 1 0, फिर आपका आ गया 1 1। इस तरह से लिख दिया। अब एलिमेंट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। देयरफॉर ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, आप याद लिख दीजिए। जैसा क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से आंसर देना चाहिए। तो आप लिख दीजिए यहां से रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए therefore remaining element आप कंक्लूजन दे रहे हैं। therefore remaining element of ए क्रॉस ए आर जो है उसको हटा दीजिए, -1 0 है हटा दीजिए, तो -1 0 को क्रॉस कर दीजिए। फिर दूसरा आपका है 0 1, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, तो आपका क्या बचा -1 -1 कॉमा, फिर आपका आया -1 1 फिर आपका नेक्स्ट आया 0 -1 फिर आपका आया 0 0, नेक्स्ट 1 -1, नेक्स्ट 1 0, फिर आपका 1 1।
तो इस तरह से एलिमेंट हम बच गए। -1 फिर आपका -1 1 0 -1 0 0 -1 -1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गए और 2 एलिमेंट पहले से था। टोटल ये हमारा टोटल आंसर आया। इस तरह जब भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए बड़े ध्यान से करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे, कुछ डिस्कशन, फिर एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलेंगे। तो इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।